नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश युवा महोत्सव जनकपुर धाम में शुरू। महोत्सव 2 दिन चल। किसान सब धान रोप कर 19वां राष्ट्रीय धान दिवस मनौलक। मल खाद उपलब्ध नहीं भेल पर उपराग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मलक भाव बढ़ला से समस्या भेल। कृषि मंत्री यादवक कथन। ठेकेदार मल आन नहीं सकल कहत निर्दयता व्यक्त। अगला 3 दिन किछ स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल। मौसम विभाग द्वारा जानकारी। आ नागरिकता विधेयक पारित कर उच्च तह में परामर्श भरल। गृह मंत्री खाड़क कथन। मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मधेशक युवा सभक समुचित व्यवस्थापनक लेल मधेश सरकार अग्रसर रहल बतौलनि अछि। मधेश सरकारक महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय जनकपुर धाम में 2 दिन कयने प्रथम मध्य प्रदेश युवा सम्मेलन महोत्सव में मुख्यमंत्री राउत प्रदेशक विकासक मूल आधार रहल युवा सभक समुचित व्यवस्थापनक लेल प्रदेश सरकार अग्रसर रहल बतौलनि। ओ देश में उचित रोजगारी के व्यवस्थापन होबऽ नहीं सकला से युवा सब खाड़ी देश में जाय बाध्य रहल। प्रदेश में रोजगारी सृजना के लिए प्रयास भ रहल सेहो बतौलनि। लाखों युवा आज यहाँ रोजगारी न पाएर विदेश का भूमि में आफ्नो श्रम बेचेर रेमिटेंस पठाएर मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि मद्दत गरिरहेको। आजको युगमा विकासको लागि समृद्धिको लागि ह्युमन रिसोर्स महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। ह्युमन रिसोर्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर हाम्रा ह्युमन रिसोर्स कहाँ छ? हाम्रा युवा कहाँ छन्? हो हामी पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रो संरचना अहिले नयाँ छ। हामी चाहन्छौँ यहाँका युवाहरूलाई पुलिसमा जागृति। हामी चाहन्छौँ कि लोकसेवा आयोग गठन भइसकेका छन्। प्रदेश निजामती सेवा हामी बनाइसकेका छौँ। प्रदेश निजामती सेवा नियमावली बनाइसकेका छौँ। अब छिटै नै ओएनएम अनुसार हाम्रो भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ। मुख्यमंत्री राउत मधेश सरकार प्रदेश प्रहरी में भर्ना कर आगा बढ़लो पर संघ सरकारक कुदृष्टि के कारण अखन धरि सफल होबऽ नहीं सकल बतौलनि। ओ प्रहरी प्रदेश निजामती लगायत के सेवा में जल्दी भर्ना हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। राउत सरकारी रोजगारी से मात्र बेरोजगारी समस्या समाधान हेबाक अवस्था नहीं रहला से प्रदेश सरकार उद्योग धंधा के संगे स्वरोजगारक कार्यक्रम सबके सेहो प्राथमिकता में राखि कऽ आगा बढ़ल बतौलनि। हाम्रो उद्योगलाई यहाँ सहज वातावरण उपलब्ध गराएर बाहिरका लगानीकर्तालाई यहाँ चाहिँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको वातावरण दिनु। हामी चाहन्छौँ प्रदेश सरकार उद्योग ऐन ल्याइसकेका छन् नियमावली। तर संघीय सरकारको अस्पष्ट नीतिले गर्दा अहिले हामी धेरै अगाडि बढ्न सकेका छैन। हामी चाहन्छौँ यो भूमि भनेको कृषि प्रधान कृषिको उत्पादकत्वलाई बढाएर यो प्रदेशलाई होइन सम्पूर्ण देशलाई हामी चाहिँ खदान दिन सक्छौँ। महोत्सव में महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र सिंह युवा में भेल शक्ति ऊर्जा के समुचित तरीका से प्रयोग कर नहीं सकला के कारणे मध्य प्रदेश गरीब प्रदेश बनल बतौलन। ओ ई प्रदेशक विकास में युवा शक्ति के परिचालन कैल जबा में जोड़ देलन। प्रदेश समृद्ध हुन्छ। यो प्रदेशका बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी पाउँछ र एउटा अहिले नै हाम्रो माननीयजीले भन्नुभयो यो प्रदेशका युवाले विदेशलाई समृद्ध गर्न सक्छ भने यो प्रदेशलाई गर्न सक्दैन। वास्तविकता हो। यहाँ भएका युवा शक्तिहरूलाई हामीले यहाँका युवामा भएका ऊर्जाहरूलाई यहाँका युवामा भएका प्रतिभाहरूलाई समुचित तरिकाले प्रयोग गर्न नसके
सबभन्दा गरिब प्रदेशको रूपमा सम्मेलन में गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह, प्रदेश सभा सदस्य मंजू यादव, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ, युवा अभियंता विकास ठाकुर सहित मंतव्य राख्ने छल। समुन्नत मधेश प्रदेशक लेल सजिया अठोट नारा के संग मधेश में पहिल बेर युवा महोत्सव भेल छै। स्रोत आ साधन के पहुँच में नहीं भेल आ मूलधार में नहीं समेटल गेल मधेश प्रदेशक युवा सभक दक्षता के परिचित कराबा ई महोत्सव कयल गेल अछि। महोत्सव के क्रम में विभिन्न क्षेत्र में ख्याति प्राप्त केने युवा सब अनुभव आदान प्रदान करत। संगे महोत्सव बाद घोषणा पत्र सेहो सार्वजनिक कयल जायत। युवा महोत्सव बृहस्पति दिन धरि चलत। बुध दिन अखाड़ 15 गते अर्थात 19वां राष्ट्रीय धान दिवस देश भरक किसान सब धान रोपि कऽ राष्ट्रीय धान दिवस मनौलक अछि। एहि क्रम में धनुषा के हरदीनाथ में मध्य प्रदेश सरकार सहित निकाय कार्यक्रम कऽ कऽ 19वां राष्ट्रीय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनौलक अछि। राष्ट्रीय धान बाली अनुसंधान कार्यक्रम हरदीनाथ तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय मध्य प्रदेश के आयोजना में रोपाई महोत्सव कयल गेल छै। धान बाइल में जैविक विविधता के उपयोग आयात प्रतिस्थापन सहयोग नारा के संग कयल गेल कार्यक्रम में किसान सभक नीक सहभागिता छल। कार्यक्रम में भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री विजय कुमार यादव कृषक सभक हित में प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार मिलकर काज कयल जेबाक बतौलनि। बारेमा त हाम्रा पूर्ववक्ताजीहरूले स्पष्ट रूपमा राखिदिनु भएको छ र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्सात्मक डाटा पनि सही तरिकाले आइरहेको छैन। कुन कुन धानको चामलको आउँछ, कुनै रक्सी बनाउनलाई आउँछ, के बनाउनलाई आउँछ, तर सबै के हो भने धान चावल आयातमै जोड दिन्छन्। मंत्री यादव मल खाद सिंह दरबार किनबाक प्रदेश सरकार कोटा निर्धारण करबाक आ स्थानीय सरकार वितरण करैत आयल बतौलनि। ओ मलक चरम अभाव से बच परंपरागत तरीका से गोबर चाली तथा और उपाय से मल उत्पादन कयल जेबाक बतौलनि। ओ मल खाद उपयोग कयला से खाद्यान्न में भऽ रहल समस्या के अंत्य करब सेहो आवश्यक रहल बतौलनि। तर मध्य प्रदेश सरकार अहिले यो युरिया फस्फोरस र पोटास भन्छ नि एनपीके त्यसलाई हामीले के त भने बिस्तारै त्यसलाई कम गर्दै खास गरी हाम्रो पुरानो परम्परागत जुन कन्सेप्ट छ चालीबाट मल उत्पादन गर्ने, हाम्रा भएका गोबरहरूबाट मल उत्पादन गरेर त्यसलाई विस्थापित गर्दै जुन अहिले खाद्यान्नमा खानेकुरामा। कार्यक्रम में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक देवनिधि तिवारी धान बाइल देशक अर्थतंत्र में करीब 20% योगदान देने जानकारी दिलनि। ओ धान उत्पादनक आधार में नेपाल विश्व में 16वें स्थान में रहल सेहो जानकारी दिलनि। तिवारी वरिष्ठ वैज्ञानिक र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो र चाहिँ त्यस अन्तर्गत चाहिँ मन्त्रीज्यू, कृषि मन्त्रीज्यू लगायत माननीय मन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो माननीय सचिवज्यू पनि यहाँ आइदिनु भयो। हाम्रो भव्यता साथ हामी कार्यक्रम सफल गरेका छौँ र विशेष गरी भन्दाखेरि धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। र यो धानले नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ झन्डै झन्डै अब 20% जति चाहिँ योगदान दिन्छ र चाहिँ यो विशेष गरी अब अन्तर्राष्ट्रिय र दक्षिण एसियाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने धानको हाम्रो चाहिँ उत्पादनको हिसाबले। वैज्ञानिक तिवारी दोसर नया नया धानक जायत विकास का आयात के न्यूनीकरण कयल जेबाक बतौलनि। प्रदेश कृषि निर्देशनालय के तथ्याङ्क अनुसार मध्य प्रदेश में अखन धरि करीब 11% मात्रे रोपनी भेल छै। प्रदेश में कुल 5,55,218 हेक्टेयर से बेसी क्षेत्रफल में धान लगबैत अयला पर अखन धरि 43,800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मात्र रोपनी सम्पन्न भेल छै। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर मनोज कुमार शाह किसान के मल खाद उपलब्ध कराव
सरकार नहीं सकल उपराग कयलनि अछि। धान दिवस के अवसर में जनकपुर धाम के नोचा पोखर लग में उप महानगरपालिका के ने धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव कार्यक्रम में मेयर शाह बिना मल खाद किसानक उत्पादन असंभव भेलो पर नेपाल सरकार मल खाद उपलब्ध कराव व्यवस्था कने बतौलन। ग्रह करे चाहे छी पत्रकार साथी सबके मार्फत जे सहज रूप से अहाँ कृषि के उत्पादन बढ़ावा में, कृषि जन बैंकिंग में ब्याज में सुविधा देव में, सब कुछ में वृद्धि के लिए जब मोल खाद नहीं देवे तो उत्पादन केना के बढ़ संगे आवे वाला दिन में जे अपना सब अखन छाड़ा छुपाय नियंत्रण करे के दिल दे अभियान हम सब नेपाली जनकपुर महानगरपालिका चला रहल अछि, ओहि में सेहो हमरा सबके कंपोस्ट मल के उत्पादन के वृद्धि है। हरियो मल जे अपना सबके घैंचा सब जे खेत में पड़ी छलिया तकरा बाद ओकरा मल बनबै छलिया, हरियो मल, जैविक मल और कंपोस्ट मल। कार्यक्रम में उप महानगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित के कर्मचारी सब, विभिन्न वड़ा के वड़ा अध्यक्ष लगायत के सहभागिता छल। ओहि क्रम में ओ सब धान रोपाई सेहो कयने छल। किसान सब धान दिवस मनौलक अछि, मुदा मल खादक अभाव में धान उत्पादन में पड़य वाला समस्या से ओ सब चिंतित भ रहल छै। एहि संदर्भ में किसान सबसे पूछने छलौं मल खाद उपलब्ध नहीं भेला से केहन समस्या भोग पड़ि रहल छै। अहाँ के बात जहिना के के पहले पानी होती तब ऊपर वाला तब किसान के काम होते, खाद के तकलीफ है, खाद भेट नहीं रहा है। किसान करती कौन कथी से खेती होती केना होते, खाद पानी नहीं भेटते तो केना का गुजर करते लोग, केना का अथी करते, खाद पानी नहीं देते, दवाई नहीं देते, जौन नहीं भेटते तो केना के खेत रोपती। प्रॉब्लम है अपना किसान के, सबसे बोझ पड़ गई किसान के दे पकुंटा कोनो उपलब्ध ना है, खेती नहीं करती तो जीती क्या ना, दशा है किसान के कुंडा लाई। सबसे बहुत मुश्किल किसाने के, सब भार किसाने को पड़े से, जितने दुनिया के जे कुछ हो सब किसाने माथी है। किसान के हर कुछ के मिले के लागी असंभव भाव गए, बहुत असंभव भाग गए खुदा मिले के लागी, किसान बहुत मजदूरी भाग। कोसी तराई योजना के आज तक जे 8 गो जिला में किसान धेव धोक पड़ते हैं, लेकिन सुन कोसी तराई योजना गणेश मान के शिलान्यास कैल 8 जिला जगमग रहती से योजना में कथी शुरू की उ मूल से बना रहा, लेकिन 8 जिला में पानी नहीं आ रहा। ताहि दुआरे हमरा सबसे अखनो यही लोकतंत्र में उ सुन कोसी तराई योजना 8 जिला के यदि शुरुआत भ जाए तो 8 गो जिला में पानी के कहियो नहीं आवश्यकता रहती कम से हमर विचार में ई बात है। 10 किलो के खाद दे है किसान के, जैसे खेती होते वैसे खेती गृहस्थ उपजावा सकते, वैसे प्रॉफिट होता है। खाद महंग है, रोपनी महंग है, पानी के अभाव है तो खेती नहीं उपजा सकती, गृहस्थ मरते। ये खाद के और कृषि औजार के ये गवर्नमेंट सब दिन कृषि प्रधान देश के घोषित करी है, लेकिन सारा कर्मचारी, सारा वर्ग, सारा जते जे हाकिम कर्मचारी है सब अपन अपन बजट ले ले छै, कृषि में हमरा सबके लगानी नहीं करै छै। हम सब हमरा सबके आब पहले हर बैल से खेती हो रही है, ट्रैक्टर से खेती होइ छै, रास्ता पैरा बाटो घाटो के सुविधा ना है, हम सब केना हम सब खेती पाती करबे। तकर बाद की है जे अहाँ के कृषि औजार जे है, हम सब किसान एक मध्यम किसान छी, हम सब 15 लाख तीर के कृषि औजार है से नहीं खरीद सकते। हमरा सबके जे सहज तरीका है उसमें जे समूह सब मिला कर जब हमरा सबके कृषि औजार दी हमरा सबके खेती करे में सहज होते। तकर बाद हम अपने खुदे आई इंडिया से 10 बोरा खाद मंगेलिए, ये 10 किलो के खाद दै छै। ये सारा जो बिजनेस व्यापारी है, सब्जी वर्ग है से सारा जमीन बड़ बटिया लगा लेने हैं। 10 किलो के खाद मिल रही है घर में, ओकरा 10 आदमी है, हम 2 आदमी छी, हमरा 20 किलो मिलती, लेकिन ओकरा 100 किलो मिली है। हमर खेती खाद के भरोसे नहीं भ रहा। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री महेंद्र राय यादव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मलक मूल्य वृद्धि भेला के कारण ठेकेदार मल आना नहीं सकल बतौले नहीं छै। बुध दिन राष्ट्रीय बाली विज्ञान अनुसंधान केंद्र खुमलटार
फार्म परिसर में आयोजित 19वां राष्ट्रीय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2079 कार्यक्रम में मंत्री यादव मलक ठेका लेने ठेकेदार मल आन नहीं सकला के कारण ठेका रद्द कैल जेबाक अवस्था आयल बतौलन। ओ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मलक मूल्य वृद्धि भेला के कारण सरकार द्वारा ठेका लगाओल गेलो पर ठेकेदार सब नहीं अनला से समस्या भेल बतौलन। महीना में 2 लाख मेट्रिक टन हैन ठेका ठेकेदारले लिइसकेको यति मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि 2 लाख मेट्रिक टन ल्याउन सक्ने अवस्था भएन र त्यो ठेका रद्द गर्नुपर्ने हो। एउटा समस्या के आपूर्ति व्यवस्था त्यहाँ कम भयो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति मूल्य वृद्धि हो जो नेपाल सरकारले ठेका लगाउँदैन ठेक्काहरू ठेकेदार नलिने लिएको ठेकेदारहरू पनि हैन नआउने भन्दाखेरि यो अवस्था भएर यो बीचमा हैन भारत सरकारसँग फरवरीमा जिटिजी भयो। फरवरीमा आजसम्म हैन अहिले हिजो अब 15,000 मेट्रिक टन कुरा गरेको छ जबकि 1.5 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्षमा दिने कुरा गरेको छ। भारतमा पनि प्रधानमन्त्री दुईटै प्रधानमन्त्रीको बीचमा मल खातको कुरा भएकै हो। त्यसकारणले भारतमा पनि समस्या देखिन्छ। हामीलाई 1.5 लाख मेट्रिक टन यस वर्ष नै चाहिन्छ। ओ धानक उत्पादन बढ़ेबाक लेल यांत्रिकीकरण, बजारीकरण, भंडारण आ किसानक लागत मूल्य के निर्धारण करब आवश्यक रहल बतौलन। मंत्री यादव प्रत्येक पालिका में एक गोटे BSCAG अध्ययन करने के राख सकला पर किसानक खेती प्रणाली के परिवर्तन कैल जा सकबाक बतौलन। ओ हरेक पालिका सब द्वारा सामूहिक खेती प्रणाली आ नमूना खेती संचालन कैल जेबा में सेहो जोड़ देलनि अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा उद्योगी व्यवसायी के समस्या समाधान कर प्रतिबद्ध रहल बतौलन अछि। जनकपुर धाम में बुध दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मध्य प्रदेश के 3 साधारण सभा के केंद्र कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष गोल्छा पिछला समय अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान कर तैयार रहल बतौलन अछि। पिछला समय देखल गेल अर्थतंत्र में समस्या सब उद्योगी व्यवसायी सब और समस्या में पड़ल कहत ई समस्या के समाधान कर अपना सब प्रयास करत आबि रहल सेहो बतौलन। एक जना पनि अछुतो हुनुहुन्न यो समस्याबाट जुन अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलताको समस्याले गर्दाखेरि जुन एउटा निराशा छाएको छ, बजारमा मन्दी आएको छ, यो अहिलेको हाम्रो नम्बर 1 समस्या हो। सभा में अध्यक्ष गोल्छा कोरोना संक्रमण के कारण धराशायी बनल उद्योग क्षेत्र धीरे धीरे उठ लागल समय में रूस आ यूक्रेन युद्ध लगायत के और कारण सबसे फिर ई क्षेत्र समस्या में पड़ल बतौलन। यूक्रेन र रसियाको वारले गर्दाखेरि हाम्रो कमोडिटी प्राइस धेरै बढ्यो। हामीले आयात मुखी हामी अर्थतन्त्र छौं, हामीले आयात गरेर बाँच्नुपर्ने आवश्यकता छ र हामीले आयात गर्ने सबै कमोडिटी प्राइसेसहरू डबल भन्दा बढेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तरलता त्यसमा हाम्रो सुक्यो, हाम्रो सोलाना स्थिति पनि हाम्रो कमजोर भएको थियो। सभा में महासंघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष गणेश लाठ, प्रदेशक उद्योगी व्यवसायी, विभिन्न स्थान के जनप्रतिनिधि लगायत सहभागी भेल छल। जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह गुणस्तरीय शिक्षा में संस्थागत विद्यालय सब महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करत आबि रहल बतौलन अछि। जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक आवासीय माध्यमिक विद्यालय के प्री स्कूल दीक्षांत समारोह में मेयर शाह एना बतौलन अछि। ओ संस्थागत विद्यालय आ सामुदायिक विद्यालय बीच विभेद नहीं कैल जेबाक सेहो बतौलन। कंसेप्ट लगे जब बीच जे किछु एकटा विभेद लगा बुझाइ छै से नहीं रहे। एहि पर सरकार तऽ अपना कान पर अपन दायित्व लेने छै, जतेक नीक सँ हुनका निर्वाह करबाक चाही से नहीं भऽ पा रहल छै। लेकिन कहियो क्वालिटी एजुकेशन जे अहाँ सबके भूमिका अछि, जे देश के प्रति भूमिका अछि, एहि बालिका के प्रति भूमिका अछि, एहि समाज के प्रति जे शिक्षा के जोत जगेने छी, क्वालिटी एजुकेशन जे अहाँ सबके भूमिका अछि, जे देश के प्रति भूमिका है, बालिका के प्रति भूमिका है, समाज के प्रति जे शिक्षा के जोत जगेने छी, ताहि दुआरे संपूर्ण विद्यालय और विद्यालय परिवार लागल संपूर्ण शिक्षक स्टाफ के हम हृदय से धन्यवाद देना।
समारोह में मेयर शाह नगर भीतर के शैक्षिक संस्था सबके और बेसी प्रभावकारी बनाओल जेबाई आवश्यक रहल महसूस केने बतौलन। समारोह में विद्यालय के निर्देशक डॉक्टर सोनू शाह बाल बालिका के सर्वांगीण विकास के ध्यान में रख शिक्षा देल जेबाक अखन के आवश्यकता रहल बतौलन। Have targeted this and we have tried to change the way we give education to preschool students because I feel 70 to 80% of brain development of the child begins in this age because when they grow to class 1 or 2 their brain is almost completely developed. So when we are developing their brain and when we are seeing that as a student when they come and they join the school, they need not only learn how to study or become academic qualified student, but they need to learn how to speak, how to behave, how to see their things and how to learn. समारोह में शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थी लगायत के उपस्थिति छल। यूकेजी से कक्षा 1 में प्रवेश केने प्री स्कूल के 220 बाल बालिका के सहभागिता रहल दीक्षांत समारोह में बाल बालिका सब विभिन्न प्रस्तुति सब से प्रस्तुत केने छल। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के महानिर्देशक कमल राम जोशी अगिला 3 दिन देशभर भारी वर्षा हेबा कहत उच्च सावधानी अपनावा सब संग आग्रह कयलनि अछि। बुध दिन गृह मंत्रालय में बैसल मानसून पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्य बैठक में महानिर्देशक जोशी अगिला 3 दिन देशभर भारी वर्षा हेबाक त्या उच्च सतर्कता अपनावा आम नागरिक के आग्रह कयलनि अछि। ओ अगिला 3 दिन तराई के सब जिला सब में आ गंडकी प्रदेश में समेत भारी वर्षा हेबाक आ नदी में जल स्तर बढ़ कर बाढ़ के समस्या से आबि सकबाक बतौलनि। बाढी आउने भनेर चाहिँ गरेका थियौँ। सायद त्यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाहिँ अहिले भएको अवस्था छ। अब यसैलाई मध्यनजर गर्दाखेरि चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि भोलिसम्मै हाम्रो के अरे भनौँ न तराईको चाहिँ लगभग सबै खोलाहरू र गण्डकी प्रदेशसम्म चाहिँ अझ भारी वर्षा हुने देखाइरहेको अवस्था छ। भन्दाखेरि अझ खोलाहरूमा चाहिँ भनौँ न खोलाको जलस्तर बढेर अझ डुबान र चाहिँ बाढीले चाहिँ समस्या दिने चाहिँ छ। अब त्यही अनुसार चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि जस्तो हिजोदेखिको हेर्ने हो भने मनसुन सुरु भएदेखि हामीले लगभग ओ विभाग मौसम संबंधी निकाला वाला नियमित बुलेटिन बाहेक विशेष बुलेटिन निकालने अवस्था में और सतर्क रह आग्रह कयलनि अछि। मंत्री बालकृष्ण खाड़ नागरिकता संबंधी विधेयक पारित करऽ लेल उच्च तह में परामर्श भऽ रहल बतौलनि अछि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में गृह मंत्री खाड़ द्वारा नागरिकता संबंधी विधेयक पारित कर सांसद सभक तह में आ उच्च राजनीतिक तह में परामर्श भऽ रहल बताओल गेल अछि। ओ विधेयकक संबंध में निष्कर्ष निकालल जेबाक अवस्था रहल सेहो बतौलनि। त्यसका बारेमा पनि अब मान्य तहमा पनि र उच्च तहमा पनि छलफल पनि भइरहेको छ र त्यसलाई पनि एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने नै अवस्था रहेको छ। ऐनलाई एकीकृत सामग्री सुरक्षा ऐन बनाऊ भन्नुभएको छ। त्यसका लागि केही समय पनि लाग्छ र यसका लागि थप गृह कार्य पनि गर्नुपर्ने छ। त्यो उहाँको भनाइ चाहिने स्वागतयोग्य नै हो। आउने दिनमा गृह मन्त्रालयले सरकारले यसका सन्दर्भमा गृह कार्य पनि गर्नेछ र गृह मंत्री खाड़ सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 के संशोधन कर बनल विधेयक से जल्दी पारित कयल जेबाक बतौलनि। ओ संसदीय समिति सब के प्रभावकारी बनावा सरकार सकारात्मक सहयोग कर तैयार रहल सेहो बतौने छलथि। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नेकपा एमाले में माओवादी के बिया रोप का आयल बतौलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल नेकपा एमाले में 3 वर्ष धरि बिया रोप का आयल आ कोनो समय बाद फुलवाक बतौलनि अछि। ओ नेकपा एमाले भीतर सेहो सच्चा कम्युनिस्ट रहल आ हुनका सबके सेहो समेट क जनाय अखन के आवश्यकता रहल बतौलनि। भन्दा बाहिर पनि छन्, बाहिरका सबै अवसरवादी मात्रै छन् भन्ने भ्रम पनि हामीले राख्न हुँदैन।
माओवादीभन्दा बाहिर पनि यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको माया गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढ गर्नको निम्ति लड्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू छन्। मार्क्सवादलाई नै अवलम्बन गर्नुपर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हजारौँ हामीभन्दा बाहिर, माओवादीभन्दा बाहिर पनि छन्। मैले अध्यक्ष दाहाल सब माओवादी मिलनाई के विकल्प नहीं रहल कहत नेत्र विक्रम चंद आ मोहन वैद्य लगायत के नेता सबके माओवादी में आवाह आग्रह कलन। ओ सब क्यों आत्मसमीक्षा क सब माओवादी एकजुट भक जनता सोझा जनाय अखन के आवश्यकता रहल बतौलन। ओ अपना बिना क्यों माओवादी आंदोलन के एकीकृत आ केंद्रीकृत कर नहीं सकबाक दावी समेत कलन। तिमी माओवादीहरू सबै एक ठाउँमा बस भनेर सबैलाई भन्न थाले, मलाई पनि अरूलाई पनि, तपाईहरुलाई पनि जो आज यहाँ केन्द्रित हुन आउनु भएको छ। अनि कार्यकर्ताहरूको भावना पनि हुँदो रहेनछ। अन्ततः त आउन पर्ने त त्यही प्रतिस्पर्धा, त्यही चुनाव प्रयोग, त्यही 3 बुँदे भने पनि जति बुँदे भने पनि बाटो त फेरि यही बाटोमा सबै घुम्दै फिर्दै आउनु नै पर्ने भएपछि त झन् किन भन्ने दबाब जनताबाट नि हुने भयो, कार्यकर्ताबाट पनि हुने नै भयो। अध्यक्ष दाहाल अपन उदारतावादी कहियो काल धोखा खैने बताउने छलैथ। सरकार श्रेणी विहीन स्थायी कार्यालय सहयोगी पदक कर्मचारी सभक सेवा समूह आ पद परिवर्तन करबाक निर्णय केलक अछि। अखाड़ 14 गते बैसल मंत्री परिषद बैठक एहन निर्णय केलक अछि। बुधदिन मंत्री परिषद बैठक के निर्णय सार्वजनिक करैत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं सरकारक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार कार्य निर्देशन करार निर्देशिका 2079 स्वीकृत करबाक निर्णय कयने सेहो जानकारी देलनि। ओ सरकार वीरगंज सिमरा पोखरिया प्रसारण लाइनक टावर तथा सब स्टेशनक लेल जमीन प्राप्ति करबाक आ प्रारंभिक कार्रवाई चलावला अधिकारी तोकबाक, उपत्यका भीतरक प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन सब में संरचनागत सुधार, स्तरोन्नति तथा विस्तार करल लेल जमीन प्राप्ति करबाक तथा प्रारंभिक कार्रवाई चलावला अधिकारी तोकबाक, विभूषण में प्रयोग होवला सोनक परिणाम घटाक बनावट फेर बदल कर स्वीकृति देबाक निर्णय केने सेहो जानकारी श्री शीतल साहू पूर्वे धनुषालाई नियुक्त गर्ने, निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस समितिको सदस्य तोक्ने, श्रेणीविहीन स्थायी कार्यालय सहयोगी पदका कर्मचारीहरूको सेवा समूह र पद परिवर्तन गर्ने, वीरगंज सिमरा पोखरिया स्टेशनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने। प्रवक्ता कार्य के बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष में शीतल शाह के नियुक्त करबाक, निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिश समिति के सदस्य तोकबाक सेहो निर्णय कयने जानकारी देलनि अछि। नेकपा एमाले के सांसद डॉक्टर भीम रावल नेपाल संसदीय समिति देने निर्देशन विपरीत रक्षा मंत्रालय समिति के अवज्ञा कयने आरोप लगौलनि अछि। बुधदिन सिंहदरबार में बैसल राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति तथा दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति के बैठक में सांसद रावल रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति के अवज्ञा कयने आरोप लगौलनि अछि। ओ समिति अमेरिकी सरकार संग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP संबंधी समझौता के विषय में जानकारी करावा निर्देशन दिलो पर एकर अवज्ञा करैत रक्षा मंत्रालय के दिस कागजात ऊपर समझौता करेबाक संबंध में मंत्री परिषद के निर्णय ऐसा पहिने नहीं बढ़ेबाक भेला सँ ई बेहोरा सम्मानित समिति में सभापति से निर्देशित करा रहल छी कहैत पत्र भेज कर समिति अवज्ञा केने बतौलनि अछि। सांसद रावल कानूनी आ प्रशासनिक दृष्टि के कौन सस्यो ई समिति के निर्देशन विपरीत पत्र भेल दावी केलनि अछि। यस्तो भएको हुनाले म अलिकति मान्य सभापति मार्फत के कुरा राख्न चाहन्छु भने यो हाम्रो संविधानको यही ठ्याक्कै राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति अन्तर्गतै धारा 51 को ड मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति नीति भनेर उल्लेख छ, जसमा के कुरा उल्लेख छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्र
सांसद रावल समिति के विषय में नेपाल सरकार आ संबंधित निकाय के नीक संग जानकारी नहीं रहल कहत मंत्रालय के समिति के भेजने पत्र आपत्तिजनक रहल बतौने छलैथ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलक राजीनामा मांग कयलक अछि। गण्डकी प्रदेश सभा में बजट ऊपर के परामर्श रोक सत्ता गठबंधन संसद के अनिर्णय के बंदी बनौने कहत नेकपा एमाले मुख्यमंत्री के राजीनामा मांग कयलक अछि। बुध दिन नेकपा एमाले संसदीय दल आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में संसदीय दल के नेता एवं पार्टी के उप महासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ संसद में निकास देव नहीं सकल मुख्यमंत्री पोखरेल द्वारा तत्काल राजीनामा देल जेबाक बतौलन। यो सरकार चलिरहेको छ नभनेको तर त्यसलाई पनि हामीले ठुलो कुरा मानेनौँ। किनभने नीति कार्यक्रम पास गर्ने दिनमा अनेक गरेर प्रलय गरेर ती मन्त्रीहरूलाई पुस्तक गराइयो, नत्र सरकार चाहिँ त्यही दिन जाने थियो। त्यस पछाडि चाहिँ बजेट पेश भयो होइन। बजेट पेश भएपछि बजेट चाहिँ आफ्नो प्रक्रियामा छलफल जानुपर्ने बजेट सत्तासीन पार्टीभित्रको विवादका कारणले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बीचको विवादको कारणले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बीचको विवादको कारणले बजेट छलफल रोक्न मिल्छ, संसदीय प्रक्रिया रोक्न मिल्छ। संसदमा आएको बजेट चाहिँ छलफल नगरिकन त्यो बजेटको चाहिँ पास गराउने प्रक्रियातिर नगइकन अनि त्यो नेता गुरुङ बजेट संसद में पारित नहीं कर अर्थ विकास समिति में परामर्श करबाक अख्तियारी अर्थ विकास समिति संग नहीं हेबा कहत बजेट में परामर्श करत अर्थ विकास समिति के बैसार बजेबाक औचित्य समेत नहीं रहल बतौलन अछि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा नेपाल केरुङ काठमाडौँ में रेल मार्ग निर्माण कर नहीं सकबाक दावी कयलनि अछि। बुध दिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में महामंत्री शर्मा नेपाल केरुङ काठमाडौँ रेल मार्ग निर्माण कर नहीं सकबाक बतौलन। ओ नुवाकोट आ रसुआ के नागरिक के सरकार ई बनाब नहीं सकबाक बात के यथार्थ कहल जबाक बतौलन अछि। महामंत्री शर्मा नेपाल केरुङ काठमाडौँ रेल मार्ग निर्माण कर नहीं सकलो पर पड़ोसी देश चीन आ भारत के लीज में सड़क देव आ उपहार प्रोजेक्ट लेब चाहने प्रस्ताव राखल जबाक बतौलन। नेपाल गरीब राष्ट्र भेल पर दुनू देश के व्यापारक लेल सड़क भाड़ा में उपलब्ध कराब सकबाक बात चीन आ भारत के कहल जबाक बतौलन। अन्य कुराको सन्दर्भमा पनि यो मिसइन्फर्मेसनको कारण डिसइन्फर्मेसनको कारण समाजमा भरिएको आवेगको कारण परिरहेको असरलाई अपरेसन गरेर चिर्नुपर्छ। त्यसैले मैले भन्दै गर्दा म भने भने सायद विश्वप्रकाश शर्मा बाँचुन्जेलसम्म केरुङबाट काठमाडौँ रेल चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। नुवाकोटका साथीहरू रिसाउनु भयो भने रसुवाका साथीहरू रिसाउनु भने त्यही महामंत्री शर्मा गलत सूचना के असर एमसीसी में पड़ल सेहो बतौने छलैथ। पिछला 24 घंटा में और 62 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 1620 गोटे में कयल गेल परीक्षण में 62 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। बुध दिन 19 गोटे कोरोना से संक्रमण मुक्त भेल छै। अखन देश भरि 261 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्थानीय तह सब में अनियमितता बढ़ैत जनाई चिंता के विषय बनल बतौलन अछि। बुध दिन महालेखा परीक्षक के कार्यालय के 64वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रपति भण्डारी स्थानीय तह सब में अनियमितता बढ़ैत जनाई चिंता के विषय बनल बतौलन। ओ स्थानीय तहक नेतृत्व पैसला कमी कमजोरी सब नहीं दोहराबैत आर्थिक अनुशासन के पालना कैल जबाक बतौलन। राष्ट्रपति भण्डारी महालेखा परीक्षक के कार्यालय सार्वजनिक निकाय सबसे नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह विकास निर्माण राजस्व संकलन स्रोत आ साधन के बाँट बखरा लगायत के सुधार के क्षेत्र सब पहचान क सरकार के महत्वपूर्ण सुझाव देल जेबाक बतौलन। हामीले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ। नेपाल सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायहरूबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह विकास निर्माण राजस्व संकलन सामाजिक सेवा स्रोत साधनको बाँडफाँड र अनुदानको उपयोग लगायतका सुधार ओ संघ प्रदेश स्थानीय तह में आर्थिक पारदर्शिता कायम कर महालेखा परीक्षक के कार्यालय सक्षम रहल जेबाक बतौलन। राष्ट्रपति भण्डारी सार्वजनिक प्रशासन में देखल गेल अनियमितता चुहावट आ भ्रष्टाचार के नियंत्रण करैत विकास आ समृद्धि के वातावरण सृजना कर राज्य के सब निकाय के एकीकृत आ समन्वयात्मक विकास कैल जेबाक बतौलन अछि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा बेरोजगारी के विषय में सरकार अपनौने विधि आ पद्धति में अध्ययन कर आवश्यक रहल बतौलन अछि। बुध दिन महालेखा परीक्षक के कार्यालय के
वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में अर्थमंत्री शर्मा सरकारक अखन धरि के लेल लेखा परीक्षक करबाक विधि आ पद्धति में त्रुटि भेल विषय के ओहि के अध्ययन अनुसंधान कर आवश्यक रहल बतौलनि अछि। ओ लेखा परीक्षण करबाक सरकारक विधि पद्धति में त्रुटि भऽ कऽ बेरोजी में अयला बाद दोसर जटिलता देखल गेल बतौलनि। आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। लेखा परीक्षण मार्फत सार्वजनिक इकाइहरूमा जवाबदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा अभिवृद्धि गर्दै सुशासन प्रबन्धन गर्न महालेखा परीक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। एक विश्वसनीय संस्थाका रूपमा कार्य गर्न लेखा परीक्षण कार्यमा संलग्न राष्ट्र सेवकले आफ्नो निष्ठा, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता, राजनीतिक तटस्थता, सक्षमता जस्ता। अर्थमन्त्री शर्मा पछिला समय अर्थतन्त्रक आकार बढ़ैत गेलासँ सेहो आर्थिक गतिविधि के परिसूचक सब में उतार चढ़ाव आबि रहल बतौलनि। सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत कुमार शाह आब लेखा परीक्षण जोखिम में आधारित कारोबार के मात्रे कयल जेबाक बतौलनि अछि। बहुत दिन महालेखा परीक्षक के कार्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सभापति शाह अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास अनुसार नेपाल में सेहो जोखिम में आधारित कारोबार के मात्रे लेखा परीक्षण कयल जेबाक बतौलनि। सभापति शाह द्वारा लेखा परीक्षण कार्यालय 6000 से 10,000 यूनिट के लेखा परीक्षण कयने कहैत आब जोखिम में आधारित लेखा परीक्षण कयल जेबाक बतौलनि। ओ अमेरिका में 500 तथा भारत में 700 यूनिट के मात्रे लेखा परीक्षण होइत आयल सेहो बतौलनि। जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण संसारभरि त्यही हुन्छ। संसारभरि जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण नै हुन्छ। भारतमा 700 युनिट भन्दा बढी गर्दैन, यूरोपमा 500 युनिट भन्दा बढी गर्दैन, अमेरिकामा 500 युनिट भन्दा बढी गर्दैन। हामी 6000 युनिट 10,000 युनिटमा गर्छौँ त हाम्रो यसको नतिजा के हुन्छ? सभापति शाह नेपाल में और शेयर मूल्य, बाजार मूल्य आ बैंक के ब्याज दर बढ़ैत जेबाक बतौने छलथि। अब खेल समाचार। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब आ एपीएफ क्लब बुधदिन सेहो बागमती प्रदेश न्यू डायमंड कप खुला महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जीत हासिल केलक अछि। कीर्तिपुर के बहुउद्देश्य कवर हॉल में बुधदिन भेल दिन के पहिल खेल में नेपाल पुलिस क्लब परोपकार महिला हॉस्टल के सीधा सेट में पराजित करैत जारी प्रतियोगिता में लगातार दोसर जीत निकालक अछि। परोपकार नेपाल पुलिस क्लब संग 25-6, 25-6, 25-11 के सीधा सेट में पराजित भेल छै। लगातार दोसर खेल में सेहो जीत निकालले नेपाल पुलिस 2 खेल से 6 अंक जोड़ने छै। एमर दोसर खेल में पराजित भेल परोपकार अंक भी नहीं छै। प्रतियोगिता अंतर्गत बुध दिने भेल दोसर खेल में विभागीय टोली एपीएफ आयोजक न्यू डायमंड एकेडमी के सीधा सेट में हरौलक अछि। एपीएफ न्यू डायमंड के 25-12, 25-20, 25-14 सेट में हरौलक अछि। एहि जीत संगे एपीएफ सेहो 2 खेल से तालिका में स्पष्ट अंक जोड़ सफल भेल छै। एपीएफ के सेहो तालिका में 6 अंक भेल छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर। मध्य प्रदेश युवा महोत्सव जनकपुर धाम में शुरू। महोत्सव 2 दिन चलत। किसान सब धान रोप कर 19वां राष्ट्रीय धान दिवस मनौलक। माल खाद उपलब्ध नहीं भेल पर राग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मालक भाव बढ़ला से समस्या भेल। कृषि मंत्री यादवक कथन। ठेकेदार माल आना नहीं सकल कहैत निरहिता व्यक्त। अगला 3 दिन भारी वर्षा के संभावना रहल। मौसम विभाग द्वारा जानकारी। आ नागरिकता विधेयक पारित कर उच्च तह में परामर्श भऽ रहल। गृह मंत्री खाड़क कथन। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।